एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2√2 इज इनवर्टिबल देन एक्स टू वाई, यानी कि हमें एक्स के रूप में डोमेन है और वाई के रूप में रेंज है, हमें डोमेन और रेंज चाहिए इस प्रॉब्लम। तो यहाँ भी हम लोग दो तीन तरीके से सोच सकते हैं। एक तो है क्या कि ऑप्शन के थ्रू चले जाएं और देख लें कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सुटेबल है, एक वो तरीका है। अदरवाइज ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा के फॉर्म से अगर हम लोग साइन के रूप में या कॉस के रूप में एफ एक्स को ले आए, 2√2 तो कांस्टेंट ही है, तो वहां से भी हम लोग देख सकते हैं। तो पहला तरीका तो हमारे पास हो गया, क्या देख लीजिए, फर्स्ट वे अगर कहें सोचने का, तो हमारे पास है y/4 माइनस π/4। तो वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं जरा। एक तरीका अगर देखें π/4 के लिए, ये पहला हो गया 1/√2 प्लस 1/√2 2√2, और ये हो गया 2/√2 दैट इज √2 square root of 2 and 2 square root of 2, that is this becomes 3√2। f minus π/4 निकालो, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा यानी साइन माइनस साइन π/4 cos π/4 तो खत्म हो गया, ये आ गया 2√2। f 5/4 3π/4 क्या है, तो 135 पे साइन पॉजिटिव कॉस पे नेगेटिव, यानी कि ये भी आ गया 2√2, इसका वैल्यू भी आ गया हमारे पास 2√2। अब देखिए अगर f माइनस 3π/4 पर, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा यानी माइनस 1/√2, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ये भी आएगा माइनस 1/√2 प्लस 2√2, यानी माइनस ये स्क्वायर रूट ऑफ 2। सिमिलरली और कोई है क्या, 3π/4 तक ही था ना, π/4 हो गया माइनस π/4 हो गया 3π/4 माइनस 3π, चेक कर ले। तो π/4, अच्छा 5π/4 भी है, 5π/, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों ही निगेटिव, तो -1/√2 -1/√2 2 स्क्वायर रूट ऑफ, ये भी देगा स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। -3π/4 क्लॉकवाइज आए या 5π/4 एंटी क्लॉकवाइज आए, एक ही बात है, ठीक है। तो आइए π/4 पे √2, π/4 पर √2, 5π/4 पर 3, π/4 पे ये क्या दे रहा है, फिर √2, और π/4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। सही है, बिल्कुल सही है पाला, ये ऑप्शन सही है। बी पे आए तो -π/4 2√2, कहीं नहीं, ऑप्शन बी गलत है। -3π/4 π/4 2√2 ये भी नहीं है। डी में आए अगर -3π/4 -π/4 है, यहाँ पे 3√2 2√2 ये भी नहीं। तो एक तरीका तो ये हो गया जब आप x to y चेक करें। दूसरा तरीका सेकंड मेथड, सेकंड वे, हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, साइन के रूप में लिखें ये अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन एक्स प्लस π/4, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसके रेसिप्रोकल, या फिर कॉस के रूप में लिखें स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस एक्स माइनस π/4। तो रेंज अगर देखें तो -1 से 1 के बीच साइन का वैल्यू, तो एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा अभी, एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा आपका -√2 प्लस 2√2 दैट इज √2, और एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2√2 दैट इज 3√2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 3√2 चारों ही में, ठीक। तो अब वैल्यू हमें सेलेक्ट करना। अब देखिए x का वैल्यू या y का वैल्यू
वाई तो हमें मिल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 3 रूट 2 कब कब मिलेगा? तो या तो x प्लस पाई बाई 4 1 हो या फिर -1 हो, यानी x प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2 हो या फिर -पाई बाई 2 हो। नहीं, -पाई बाई 2 का मतलब 3 पाई बाई 2, यानी x इक्वल पाई बाई 2 -पाई बाई 4 दैट इज पाई बाई 4 या -3 पाई बाई 4। यानी x के लिए हमारा वैल्यू हो गया -3 पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 4, और इसी -3 पाई बाई 4 को हम लोग 5 पाई बाई 4 भी बोलते हैं। नहीं, ये हमारा हो गया पाई बाई 4। एंड दिस बिकम्स -3 पाई बाई 4, 135 डिग्री, ये 225 डिग्री, 5 पाई बाई 4 इधर से आया। तो पाई बाई 4 से लेकर के 5 पाई बाई 4 लिखे, या फिर -3 पाई बाई 4 से पाई बाई 4 लिखे। therefore x belongs to पाई बाई 4 to 5 पाई बाई। therefore ऐसा कर सकते हैं, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 टू √2 से 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, या इसी को बोल सकते हैं -3 पाई बाई 4 से पाई बाई 4 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 3 रूट। यही तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, बात वही है। और अगर कहें -3 पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, कोई ऑप्शन है क्या? -3 पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 नहीं, -पाई बाई 4। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।